हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो आज से हम देखेंगे HTML, CSS एंड JS। ये पूरा कोर्स हमारा वेब डेवलपमेंट का होगा। तो अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है या आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है फॉर योर सेल्फ और किसी और के लिए आपको बनानी है, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो आज से हम पहले स्टार्ट करेंगे HTML, दैन वी गो फॉर CSS एंड दैन वी प्रोसीड विद JS। ओके। सो एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का, क्योंकि ये जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं मे बी आपको पता हो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, एब्सोल्युटली बिगिनर्स हैं, जिन्होंने को पता भी नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी होती कौन कौन सी है एक वेब डेवलपमेंट में, तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और अपने आईडीज़ इंस्टॉल करेंगे जिन पे हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद HTML। सो अगर आपको पता हो, HTML हमारा एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमारी एक वेबसाइट को कंटेंट फिल करने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। लाइक अगर आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि ये आपको एरर थ्रो करेगी। बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक वेबसाइट को, एक ब्राउज़र को उसकी कंटेंट्स को लाने में हेल्प करती है। लाइक HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। ओके। मतलब एक वेब पेज को कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उस पर कंटेंट लाने के लिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। ओके। सो HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली टैग्स होते हैं हमारे HTML के अंदर। ठीक है। तो जहाँ पे हम उनको एक सीरीज में लगाते हैं, तो हमारा जो वेब पेज है हम उसको जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस पे, हम बेसिकली जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे सीरीज ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, वो कैसे हमको कंटेंट लाने के लिए वेब ब्राउज़र पे हेल्प करते हैं। ठीक है। सो अब अभी के लिए इतना जान लो कि जो HTML होता है ये हमें हेल्प करता है एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू हमें एक अपने कंटेंट को ब्राउज़र पे लाने के लिए। सो HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये हमें हम HTML के थ्रू ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो आप कैसे डिस्प्ले करो ब्राउज़र पे। ठीक है। सो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो हम ये पूरा देखेंगे अपने, जब हम पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें हम पूरा बताएंगे हम कैसे अपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराते हैं ब्राउज़र पे, कहाँ कहाँ हमें चाहिए कि एक लेफ्ट में रहे, हम चाहते हैं सेंटर में रहे हमारा कंटेंट। तो ये सब हम देखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। सो अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो ये था हमारा HTML का। तो HTML सिर्फ हमारी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमारे कंटेंट को ब्राउज़र पे लाने में हेल्प करती है। और फिर हम यूज़ करते हैं हमारी CSS। विदाउट CSS हमारा एक जो ब्राउज़र पे जो हमारा वेबसाइट है वो एक लाइक, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी उसमें डिज़ाइन नहीं होगा, ब्यूटीफुल तो बिल्कुल भी नहीं होगी वो। ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं CSS, जिससे हम अपने वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारा उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक एडिटिंग नहीं कहेंगे हम, उसमें बहुत ब्यूटीफुलनेस उसके अंदर हम डाल सकते हैं। सो CSS हमारी क्या करती है, एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाती है ऑन द स्क्रीन ऑफ द ब्राउज़र। और हमारा जो वो जो टैग्स हैं और जो हम कंटेंट अपने डिस्प्ले करा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ वेब उस पे ब्राउज़र पे ला लेकर आती है। ठीक है। तो CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑल एट वंस। मतलब हम बहुत सारे पेजेस का जो लेआउट है और डिज़ाइन है वो हम एक ही तरफ से हम उसको एडिट कर सकते हैं। यानी कि हमें हर जगह के लिए अलग अलग हमें चेंजेस करने होंगे ना, हमने एक ही CSS को अलग अलग वेबसाइट पे और अलग अलग पेजेस पे लगाया है, तो हर जगह वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन द CSS फाइल्स। तो और भी हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमको बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट यूज़ करनी है तो हम उसको अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को हम अपने खुद से कैसे बना सकते हैं, उसकी CSS को हम अपने आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा एक CSS का वर्क। तो CSS हमारी ज़्यादा कुछ नहीं करती, ये ज़्यादा कुछ करती भी है, क्योंकि हम एक HTML से हम अपने कंटेंट तो ला सकते हैं अपने वेबसाइट पे, बट उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना और उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, ये हमारा विदाउट कास्केडिंग स्टाइल शीट के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर HTML वी प्रोसीड विद CSS। ओके। सो
एक हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होती है? तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लो आप, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने एक वेब पेज को अलाइव बनाने के लिए। अलाइव मतलब उसको थोड़ा ज़िंदा दिखाने के लिए, ठीक है? मतलब अगर आप चाहो कि आपने एक बटन को क्लिक करा, आप चाहते हो एक पॉपअप क्रिएट होकर आए, बट ये जो प्रोसीजर होता है ये हमारा विदाउट सर्वर के कनेक्शन से नहीं होगा, लेकिन हम ये काम करवा सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे हम कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप जानो कि जावास्क्रिप्ट हमारे एक पेज को अलाइव बनाने में हेल्प करती है, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक द पेज अलाइव। तो पहले जब हमने इसको बनाया था, एक अपने पेज को अलाइव जिंदा करने के लिए बनाया था, ठीक है? कि हम उसमें कुछ काम कर सके अपने बिना सर्वर को डिस्टर्ब करे। मतलब हम नहीं चाहते हमारा जो ब्राउजर है बार बार रिफ्रेश हो, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पे। उससे हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर तक नहीं जाती है। जो छोटे मोटे काम होते हैं हम एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा सकते हैं। हाँ, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो नहीं करा सकते, लाइक अगर यूज़र परमिशन ना दे तो वो नहीं चाहता कि मेरी हार्ड डिस्क में डाटा रीड और राइट हो, तो वो सब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड से हम कंट्रोल करते हैं, ताकि हम यूज़र की परमिशन लें और फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए और फिर वो सारी चीज़ें हो। तो ये काम हम जावास्क्रिप्ट से नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जावास्क्रिप्ट से वो मोटा मोटा काम हम कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं अगर वेब पे हम एक यूज़र हमारे वेबसाइट पे आया, तो हम चाहते हैं कि उसको बार बार वो हमको बोले कि आप साइन इन करो, लॉग इन करो, तो हम इसको बार बार हम इसको मैसेज दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो वेब पेज है उसको सर्वर तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? सो इस तरह हमारी जावास्क्रिप्ट हेल्पफुल होती है हमारे एक वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब बेसिकली प्रोग्राम जो लिखते हैं, फंक्शन बनाया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर करे अपने स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स, ओके? तो दे कैन बी रिटन राइट इन अ वेब पेज। हम उसको एक वेब पेज में भी लिख सकते हैं और अपने HTML की फाइल में भी लिख सकते हैं। और script are provided and executed as a plain text. They do not need special permission or compilation to run. तो ये हमारी नॉर्मली जैसे हमारी CSS रन हो जाती है, वैसे ही हमारी JS भी रन हो जाती है। इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं हमें देनी पड़ती है। जैसे ही हम एक अपनी HTML फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा JS और CSS दोनों ही लोड हो जाती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी अदर परमिशंस। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑफ कोर्स आईडीई चाहिए होगा। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि हम वेबसाइट को नोटपैड पे बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आप बना सकते हो, लेकिन नोटपैड पे बनाने का मतलब है कि आपको सब कुछ खुद लिखना पड़ेगा। बट एक आईडीई को यूज़ करने का मतलब होता है कि बहुत सारे अदर फीचर्स उसमें आपको प्रोवाइड करता है। वो आईडीई सजेशंस देता है आपको हर लाइन पे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है? तो हम आईडीई यूज़ करने वाले हैं अपने HTML CSS JS के लिए। तीनों एक ही हमारे आईडी में वर्क हो जाएगा, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं उसको इंस्टॉलेशन, और फिर हम उस पर प्रोग्राम बनाएंगे और देखते हैं ये सारी फाइल्स हम कैसे उस पर क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब हम डाउनलोड करेंगे अपना आईडी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, ओके? तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है आपके फेवरेट क्रोम पे जाके, और कोई भी आपका ब्राउज़र है जो फेवरेट है, तो आपको वहाँ जाना है और लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। और जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड का, वो उस पर आपको जाना है। और देखो यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है, विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए है, तो हमें जस्ट विंडोज़ के लिए जाना है। अगर आप मैक में यूज़ कर रहे हो तो मैक में चले जाओ। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो आप यहाँ पे जाओ, और मेरा तो स्टार्ट हो गया है, तो देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत फास्टली डाउनलोड हो रहा है क्योंकि इंटरनेट स्पीड ज़्यादा है, और मे बी आपके लिए टाइम लगे अगर आपका स्लो हो तो। अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छा आईडी है जो कि बहुत सारे फीचर्स है इसमें, और आपका जो कोड है वो बहुत अच्छे से रन हो जाएगा और बहुत इफ़िशिएंटली आप इसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये यहाँ पे हमारा आ चुका है डाउनलोड वाले ऑप्शन में, ठीक है? तो जस्ट आप इस पर क्लिक करो और हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे फटाफट से। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट खुलकर आया है कि थोड़ा सा ये थोड़ा दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे नॉर्मली आएगा कि येस और नो में, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी हम इसको जस्ट रन पे क्लिक करेंगे। सी, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट आर्गुमेंट करना है, एग्रीमेंट्स, और जैसे जो डिफ़ॉल्ट है हम उसको वैसे ही रहने देंगे सब कुछ, और नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। बस यहाँ पे ये जो चेक बॉक्सेस है हमने सबको क्लिक कर देना है, और फिर ये हमारा नेक्स्ट कर देना, और हमारा ये जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा।
हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया, तो आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक करना और ये हमारा लॉन्च हो जाएगा। तो यस, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें वर्क करने के लिए सिंपली यहाँ फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल पे जाओ, आप विंडो खोलनी है न्यू इसी की, तो आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, तो हम इन सब ऑप्शंस को देखेंगे। सो हम विजुअल स्टूडियो कोड को ऐसे नहीं ओपन करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग द फोल्डर। ओके, तो आप बस इसको क्रॉस कर दो और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाओ। सो इसे हम देंगे नाम वेब डेवलपमेंट। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, और हम चाहते हैं कि जो हमारा वीएस कोड है वो इस फोल्डर में ओपन हो। तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट खुल के दे रहा है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ दिस फाइल और फोल्डर। तो ऑफ कोर्स अगर आप अपने उसमें खोल रहे हो तो आप ट्रस्ट करोगे ही, तो यस ट्रस्ट पे कर दो। और यहाँ पे हम अपने सारे के सारे फाइल्स बना सकते हैं जो कि हमें अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में चाहिए होंगी, जैसे कि HTML फाइल है, CSS फाइल है और JS फाइल है, लाइक आई जस्ट शो यू। सो यहाँ पे आप इस फोल्डर पे जाओ, अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाओ, फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे, और जस्ट हम एक फाइल क्रिएट करते हैं लाइक lecture1.html। तो lecture1.html का मतलब है हम एक HTML फाइल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सी, यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट रेडी कर रहे हैं अपने HTML की, जिससे हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे का पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल HTML का बॉयलर प्लेट आ गई। और अगर हमें एक CSS की फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, lecture1.css लिखोगे आप तो यहाँ पे एक CSS की फाइल बन जाएगी, जिसको ये ऐसे ब्लू हैशटैग से डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे HTML के लिए ये ग्रेटर देन का यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपको lecture1.js, अगर एक JS जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम पहले सिर्फ HTML पे ध्यान देंगे और CSS एंड JS हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो लाइक, तो एक सिंपल HTML की बॉयलर प्लेट क्या होती है, जहाँ पे हमारा ये डॉक टाइप HTML जो कि ये अपने आप देता है विजुअल स्टूडियो कोड हमको, और यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, जितने भी हमारे टैग्स होते हैं जहाँ वो ओपन होते हैं वहीं वो क्लोज भी होते हैं। लाइक HTML यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज भी हो रहा है, यहाँ हमारा हेड ओपन हो रहा है तो हेड क्लोज भी हो रहा है, और यहाँ बॉडी हमारी ओपन हो रही है तो यहाँ क्लोज भी हो रही है। तो जितने भी टैग्स हैं अगर वो ओपन हो रहे हैं तो वो क्लोज भी होंगे। लाइक टाइटल हमारा है तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम एक तरह से आप ले लो, लाइक website1। ओके, और हम यहाँ बॉडी के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, लाइक अभी के लिए हम एक H1 दे रहे हैं। H1 हमारी एक हेडिंग होती है, हमारे H के 7 पार्ट्स होते हैं, H1 H2 H3 एंड so on till H7। सो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको हेडिंग में देना है। और इस HTML फाइल को रन करवाने के लिए हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइव सर्वर। सो सी, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन वाले पे जाना है और लिखना है यहाँ पे लाइव सर्वर। सो कभी कभी आपको वो मार्केट नॉट अवेलेबल दिखाएगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ी देर में वो दिखा देगा। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है लाइव सर्वर का, आप उस पर जाओ और क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर दो। ठीक है, सो लाइव सर्वर एक हमारा प्लगइन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कोड को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। लाइक अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो अपने HTML फाइल पे तो हमारे ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है और अनेबल भी हो गया है। तो लाइक यहाँ पे हम सिंपल जाएंगे, सो न्यू लाइव सर्वर ब्राउज़र इंटीग्रेशन ऑटो फॉलबैक टू रन रैंडम पॉट एंड फिक्सेस। तो यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि हमारा लाइव जो सर्वर है सिंपली वो इंस्टॉल हो चुका है अच्छे से। तो हम जस्ट यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, कुछ ये हमारा मांगेगा, हम सिंपली सी, तो यहाँ पे हमारी लाइव सर्वर की वजह से यहाँ पे हमारा ये सिंपल ओपन हो गया है। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड रन पे विथ कोड, ओके, सी, सिंपल कंट्रोल एस करो, सेव करो आप डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाओ। देखो यहाँ पे हमारे चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए ये काम होता है हमारा लाइव सर्वर का। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं
अगर आप एक बहुत नंबर ऑफ कोड्स पे वर्क कर रहे हो, बहुत सारा आपके आप प्रोजेक्ट बना रहे हो बेसिकली, तो आपको कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक अगर आपको कमेंट करनी है बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जूम इन जूम आउट करने हैं, तो ये थोड़े फीचर्स होते हैं जो कि एक आईडी आपको प्रोवाइड करता है, तो आप क्यों ना यूज़ करो उनको, राइट। सो यहाँ पे आपको जस्ट सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे यूज़र और वर्क स्पेस सेटिंग है। तो वर्क स्पेस का मतलब है कि वो जो फोल्डर खुला हुआ है, आप उसके उसके लिए आप सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो। और यूज़र का यानी कि जितने भी आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल्स होंगी जो आप यूज़ करोगे, उनके लिए आप चाहते हो। तो हम सिंपल यूज़र वाले पे जाएंगे और हम यहाँ चाहते हैं जो प्लस माउस व्हील दबाएं हम, तो हमें जो हमारा फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ सर्च पे जाना है और जूम लिखना है, ठीक है। सी, यहाँ पे हमें दिखा रहा है एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ द विंडो, द ओरिजिनल साइज 0 एंड डैश 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 डैश। तो हमें जस्ट क्या करना है, इस पे चेक करना है, जूम द फॉन्ट एडिटर व्हेन यूजिंग द माउस व्हील एंड होल्डिंग बाय कंट्रोल, ठीक है। तो हम कंट्रोल, जस्ट जैसे कि मैंने, हमें वहाँ चेक कर दिया, तो हम अगर कंट्रोल प्लस को घुमाएंगे तो हमें ये थोड़ा बड़ा छोटा हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो ये देखो आप, देखो हो रहा है ना बड़ा छोटा। तो ऐसे कुछ हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट भी आप उसको इंक्रीज रख सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे जस्ट क्रॉस कर देना है पहले। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम फॉन्ट साइज को जो नॉर्मल होता है हम उसको भी ले सकते हैं। लाइक हम 20 अगर कर दें तो हमें सिंपली ये ऐसे ही शो होगा, ठीक है। सो ये भी अच्छा है, और हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक और हम फीचर ऐड करते हैं, लाइक अगर हमें कमेंट करनी है बहुत सारी लाइनें एक साथ, ठीक है, तो हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको जाना है कीबोर्ड शॉर्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली ऐड कमेंट, ओके। सी, जो हमें पहला दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये पहले से कर रखा है कि मेरे को कंट्रोल प्लस के मैं दबाऊँ तो मुझे कमेंट हो जाए मेरी लाइनें, और अगर कंट्रोल प्लस के दोबारा दबाऊँ तो अनकमेंट हो जाए, ठीक है। सो रिमूव हो जाए कमेंट बेसिकली। तो अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कुछ भी दबाओ, कंट्रोल प्लस के, आपको जो मर्जी कर सकते हो आप, कंट्रोल प्लस एस रख सकते हो आप, और सिंपली एंटर कर देना है आपको। और जैसे यहाँ मैंने कंट्रोल प्लस एस करा है, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाऊँ तो मेरा कमेंट होगी लाइनें, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एस दोबारा दबाऊं तो ये हमारा अनकमेंट हो गई। तो ऐसे आप कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये कंट्रोल प्लस के ही पसंद है, तो मैं कंट्रोल प्लस के ही रखूंगी, ठीक है। सो सी, ऐसे आप कुछ बहुत सारे हमारे फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉपी लाइन डाउन्स और कॉपी लाइंस अप, ठीक है। तो हम जस्ट एक और ऐड कर लेते हैं कि कॉपी लाइंस डाउन, कि अगर हम चाहें तो हम जो लाइंस हैं उनको नीचे की तरफ कॉपी करवा सकते हैं। तो इसका जो है शिफ्ट ऑल्ट प्लस ड्रॉप डाउन एरो, हम चाहते हैं कि कंट्रोल प्लस डी हो जाए, कि हमें नीचे की तरफ कॉपी करनी है लाइनें, ठीक है। तो हम सिंपल एंटर कर देंगे, और हम चाहते हैं कि ये जो है ये हमारा नीचे की तरफ दोबारा आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपली कंट्रोल डी कर देना है। देखो कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो आप, हमारा ये नीचे की तरफ कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डाउन के लिए था। अब अप के लिए बना सकते हो, कंट्रोल यू कर दो आप कंट्रोल अप के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा, और यहाँ पे मैं अगर इसको करूँ कंट्रोल यू तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। रुको मैं आपको दिखाऊँ ये वाला। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं और हम चाहते हैं ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी अपनी लाइन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करवा सकते हैं, रेप्लिकेट्स, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। आप और बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं इसमें जाके आप डाउनलोड ओवरराइड कर सकते हो, बहुत सारे अदर कमांड्स भी हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हम कैसे HTML के कोड्स लिखते हैं अपने VS कोड में, और देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।